क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड शंभो तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, शनिदेव विशेषांक सीरीज में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे, यदि किसी जातक या जातिका के कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव में स्थित हो तो क्या प्रभाव मिलेगा, शुभ या अशुभ, और किन किन लगन वालों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। जी हाँ, पिछले कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा कि शनिदेव का क्या प्रभाव है, किन किन चीजों पे उनका अधिपत्य है, शनिदेव का उपाय क्या करें और कैसे पहचानें कि शनिदेव कुंडली में सही प्रभाव दे रहे हैं या गलत प्रभाव दे रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में अब बात करते हैं कि यदि आप वृषभ लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं या फिर मकर लगन के जातक हैं और आपके जन्म कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव में स्थित हैं, तो निसंदेह आपको शुभ फल प्राप्त होने के संकेत दिखते हैं। और शनिदेव यदि शुभ अवस्था में बैठ जाए तो ऐसे में जातक बहुत सुंदर होता है, क्योंकि प्रथम भाव जो है जिसे लग्न कहते हैं, वहां से तन, रूप, रंग, आकृति, प्रकृति, वर्तमान मौजूदा हालात को विचार किया जाता है। ऐसे जातक काफी प्रभुत्व होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, समाज में उनका बहुत मान सम्मान होता है। ऐसे जातक बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपने बात को सही तरीके से रखते हैं, यहां तक कि काफी ज्यादा परिश्रमी होते हैं, तीव्र बुद्धिमान होते हैं और दूरदेशी होते हैं, अर्थात कि दूर की बातों का, भविष्य के बातों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यदि हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो वो हमें नुकसान तो नहीं दे, या हम इस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का दूरदर्शिता बहुत अच्छा और सटीक होता है, व्यवहार बहुत कुशल होता है और गंभीर प्रकृति के या गंभीर विचार के आप बोल सकते हैं। धन संपदा, वाहन आदि सुखों से संपूर्ण होते हैं, युक्त होते हैं, यहां तक कि शिक्षित होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा में भी इन्हें सफलता प्राप्त होता है। यदि राजनीति के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलता है, नहीं तो ऐसे जातकों का राजनीति में रुझान होता है। अब यहां पर शनिदेव का कुछ विशेष बात आपको देखना है। शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश हैं, तो ऐसे में यदि शनिदेव लग्न में शुभ अवस्था में बैठे हों तो एक अच्छा कामयाब वकील बना सकता है, एक अच्छा आपको जज बना देगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आप कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तकनीक के सहारे आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शनिदेव का शुभ अवस्था में यदि आपके कुंडली में विराजमान हैं तो आप निश्चित रूप से निसंदेह सफल हो जाएंगे। यहां कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है, जैसे यदि चंद्र मंगल से दृष्ट हो या युक्त हो शनिदेव तो आपको हो सकता है अशुभ प्रभाव मिल जाए या फिर मिश्रित प्रभाव मिल जाए। चंद्रमा और मंगल यदि अशुभ हो और शनि को दृष्टि दे रहे हो या शनि के साथ युति करके बैठे हो तो ऐसे में आपको थोड़ा इसका गलत प्रभाव भी मिल सकता है, जैसे कि स्त्री के साथ मनमुटाव या फिर पिता के साथ आपके विचारों में मतांतर, अर्थात कि
आपके और आपके पिता के बीच में मतभेद, एक दूसरे से मत विचार ना मेल खा पाए और सहयोग में कमी हो, ऐसे कुछ योग बनते हैं। लेकिन यदि जन्म पत्रिका में शुक्र और बुध के साथ संबंध हो, शुभ शुक्र और शुभ बुध के साथ शनिदेव का संबंध हो, दृष्टि संबंध या युति करके बैठे हो, तो ऐसे जन्म पत्रिका में जातक या जातिकाओं को अनेक प्रकार से धन संचय का अवसर प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है, व्यापार में विशेष प्रसिद्धि मिलती है और कैरियर में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलता है। कर्म क्षेत्र में यदि शनिदेव बलवान हो तो कर्म क्षेत्र में आप काफी आगे तक जा सकते हैं। स्त्री के साथ भी आपका संबंध काफी अच्छा और मधुर रहने वाला है यदि प्रथम भाव में शनि शुभ अवस्था में बैठे हो तो। अब लेकिन यदि आप मेष लगन के जातक हैं या फिर कर्क लगन के जातक हैं या सिंह लगन के जातक हैं या वृश्चिक लगन के जातक हैं या फिर मीन लगन के जातक या जातिका हैं और शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में स्थित है, तो ऐसे में कुछ अशुभ प्रभाव या फिर मिश्रित प्रभाव भी मिल सकता है। अब यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि शनिदेव जन्म पत्रिका में अशुभ प्रभाव देंगे तो क्या कुछ अशुभ प्रभाव मिल सकता है। जैसे कि यदि इस कुंडली में शनिदेव अशुभ अवस्था में हो तो खास करके बाल्यकाल में या बचपन में आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, आप शीघ्र क्रोधित हो जाएंगे। शनिदेव यदि आपके कुंडली में अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, बात बात पर आप क्रोध करेंगे। उदासीन स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं, उदासीन प्रकृति होती है। भाई बहनों के साथ संबंध कुछ सही नहीं बन पाता है, मन मुटाव रहता है, पिता के सुख में भी कमी हो सकती है। यहां पर मकान, भूमि, इन सब के सुखों में भी कमी होती है। अनेक प्रकार के कार्य धंधों में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। चिंता कुछ कारणों से आपको हो सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यदि देखें शनिदेव के बारे में हम लोग को एक बात समझना होगा कि शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो बेवजह का कई बार दूर की यात्रा भी करवा सकते हैं, चोट चपेट आपको लगवा सकते हैं, मन आपका अशांत हो सकता है। आप यदि कुंडली में शनि राहु के साथ बैठे हो या मंगल के साथ बैठे हो या फिर बुध अशुभ बुध के साथ या चंद्र के साथ बैठे हो, हालांकि बुध शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन अशुभ अवस्था में शनि बैठे हो और अशुभ अवस्था में बुध भी हो और ये सभी ग्रह हो, तो ऐसे में कई प्रकार के बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। या तो आपको स्नायु तंत्र में अर्थात कि नर्वस सिस्टम में आपको प्रॉब्लम हो, वायु रोग आपको हो सकता है, आपको त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकता है, हड्डियों में या मांस पेशियों में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ रोगों की संभावना बढ़ जाती है। मादक पदार्थ के वस्तुओं का आप सेवन अत्यधिक कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार आपके जीवन में अवसर उत्पन्न होंगे जब आपके कार्य बढ़ने वाले होंगे, लेकिन आपको कठिनाइयां अचानक से सामने आ जाएगी। यहां पर एक बात विशेषता ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि सारा अशुभ प्रभाव शनि के अशुभ होने पर भी मिले या सारा शुभ प्रभाव शनिदेव के शुभ होने पर भी मिले। यहां कुंडली में बाकी बचे हुए ग्रहों की स्थिति शुभ एवं अशुभ एवं बाकी बचे हुए योग का भी विचार करना होता है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में शनिदेव के दूसरे भाव में क्या कुछ प्रभाव होगा। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो रात में कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम क्वेश्चन आंसर का जो आता है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस कार्यक्रम में अपना सवाल देना न भूलें।
तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।